मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। सहारा से जुड़ी बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज सहारा से जुड़ी मैं कुछ ऐसी कहानियां आपको बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी घटनाएं आपको बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे किस्से आपको बताने वाली हूँ जो कि आज से पहले ना तो आपने पढ़े होंगे, ना ही आपने सुने होंगे। और ये जो किस्से हैं और ये जो कहानियां हैं मैं आपको सुनाने वाली हूँ। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिसे कहा जाता है देश का दिल, यानी कि कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस जिसे मुंबई के नरीमन पॉइंट के बाद इस पूरे के पूरे देश का सबसे महंगा दूसरा बाजार कहा जाता है। और इस महंगे बाजार में करोड़ों रुपए का किराया देकर एक दफ्तर सहारा का यहाँ पर भी चला करता था, लेकिन आज वो दफ्तर खाली है, सन्नाटा है। तो इस वीकली कवर स्टोरी में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आखिर सहारा से चूक कहां पर हो गई और क्या है आखिर सहारा का अर्श से लेकर फर्श तक का सफर। इस सीरीज में सुब्रत राय सहारा की पूरी कहानी को परत दर परत बताएंगे आपको कि किस तरह एक सिविल सर्वेंट का बेटा अपनी अति महत्वाकांक्षाओं को लेकर यूपी के सबसे पिछड़े जिलों में से एक गोरखपुर से अपने सफर की शुरुआत करता है। वो नमकीन बेचता था, पंखे बेचता था, दूसरे कई व्यापार करता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। फिर 30 साल का ये नौजवान अपनी लंबरेटा लेकर एक ऐसी यात्रा पर निकलता है जिसमें वो अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए समाज के गरीबों को सपने दिखाता है और देखते देखते बन जाता है सहारा श्री। कामयाबी की बुलंदी पर जिस तरह पहुंचता है वो किसी सपने से कम नहीं। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। एक वक्त लंबरेटा स्कूटर पर बिस्किट और नमकीन बेचने वाले एक शख्स ने सपना देखा। उसका सपना था रईस बनने का, सेलिब्रिटी बनने का, अपना खुद का एक साम्राज्य खड़ा करने का, और उसने अपने सपने पूरे भी किए। इसके साथ ही साथ लाखों लोगों को भी सपने देखने के लिए उसने प्रेरित किया। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने लाखों लोगों का जो विश्वास था वो तोड़ दिया, लाखों लोगों के सपने तोड़ दिए, और नतीजतन सहारा श्री आज पुलिस के सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये वो दौर था जब सुब्रत राय सहारा ने हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रखा। इसके बाद एक के बाद एक सेक्टर में उनके पंख फैलते चले गए। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक सहारा फैल चुका था। देश ही नहीं, दुनिया भर में सहारा का डंका बज रहा था। 11 सालों तक सहारा टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। जैसे जैसे सहारा का कारोबार बढ़ता गया, सुब्रत राय की संपत्ति दोगुनी चौगुनी होती चली गई। 10 जून 1948 बिहार के अररिया में सुब्रत रॉय का जन्म हुआ। उसके बाद पढ़ाई लिखाई के लिए वो कोलकाता चले गए। फिर उसके बाद वो चले गए गोरखपुर इंजीनियरिंग करने के लिए। वहाँ के सरकारी कॉलेज से वो इंजीनियरिंग करने लगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनका मन कहाँ लगता था। तो अपने कई इंटरव्यूज में सहारा श्री ने बताया है कि जब वो 30 साल की उनकी उम्र थी तब उनके पास सिर्फ 2000 रुपए थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, 5000 रुपए का लोन वो लेना चाहते थे, और उस लोन के लिए भी SBI ने उन्हें मना कर दिया। फिर एक वो दौर आया कि उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अपने दोस्त के साथ मिलकर एक चिट फंड कंपनी की शुरुआत की जाए। 80 का ये दौर था, और उस 80 के दौर में 100 रुपए कमाने वाले जो लोग थे वो उनके पास 20 रुपए का इन्वेस्ट करते थे। अब चूंकि जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अमाउंट था वो बहुत छोटा था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास निवेश करने लगे, और इसी तरह से उनकी कंपनी बढ़ती चली गई और उनकी जो संपत्ति है वो भी बढ़ती चली गई। सहारा अपनी लाइफस्टाइल लग्जरी के लिए मशहूर होते चले गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इनके 4400 करोड़ के 2 आलीशान होटल हैं। मुंबई के एम्बी वैली में 313 एकड़ का डेवलपमेंट साइट, मुंबई के वर्सोवा में 113 एकड़ की जमीन है। लखनऊ के गोमती नगर में सुब्रत ने 170 एकड़ जमीन पर अपना पूरा शहर बसा डाला।
देश के अलग अलग हिस्सों में उनके पास 764 एकड़ की जमीन है। माना जाता है कि उन्होंने अपने बेटों की शादी की तो उसमें 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया। कई जानी मानी हस्तियां शादी में पहुंची थी। जब उनके पास पैसे आ गए तो वे एयर सहारा शुरू किया। वो देश के सबसे बड़े प्रॉपर्टी ओनर बन गए। गोरखपुर से शुरू हुआ सुब्रत रॉय का जो कारोबार था वो लखनऊ होते हुए अब धीरे धीरे विदेशों तक में फैल गया था। अब बचपन से ही सुब्रत रॉय को फिल्मों का और क्रिकेट का बहुत शौक था और उनके इसी शौक ने उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम का सहारा बना दिया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वो क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर बने रहे। इस वक्त वो दौलत और शोहरत की बुलंदियों पर थे और उनकी इस चकाचौंध ने फिल्मी सितारों को भी अपनी ओर खींचा। एक दौर था जब तमाम फिल्मी सितारे उनके एक इशारे पर मौजूद हो जाते थे। अब उस वक्त अमिताभ बच्चन का जो करियर था वो थोड़ा ढलान पर था और ऐसे में सुब्रत रॉय उनके सहारा बने। अब धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में भी जो उनकी पैठ है वो मजबूत होती चली गई। अमर सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव तक उनकी जो नजदीकियां हैं वो बढ़ गई थी। 2004 में उनके दोनों बेटों की शादी में उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मौजूद थे और उनके साथ साथ अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक भी उस शादी में मौजूद थे। और उस शादी का खर्च पता है कितना आंका गया था? 500 करोड़। टाइम्स मैगजीन ने सहारा को रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी बताया था। 11 लाख से अधिक कर्मचारी सहारा परिवार का हिस्सा थे। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसी बाजी पलटी कि किसी को अंदाजा तक नहीं था कि खुद को सहारा श्री कहने वाले सुब्रत राय के दिन ऐसे फिरेंगे कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। वो साल 2009 था जब सहारा ने कंपनी ने आईपीओ लाने की योजना बनाई थी। सुब्रत रॉय ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की तो उन्होंने ऐसे लोगों को टारगेट किया जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका कभी बैंक में भी अकाउंट हो सकता है, जैसे कि रिक्शा वाले, ठेला वाले या फिर जो पान और सिगरेट या फिर बीड़ी का जो खोखा लगाते हैं, ऐसे लोग। इन लोगों को सुब्रत रॉय ने कहा कि आप लोग मेरे पास 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक इन्वेस्ट कीजिए और मैं इसके बदले आपको 3 गुना जो पैसा है वो आपको रिटर्न पे दूंगा। अब ऐसे लोगों को पैसा मिला, कई लोगों की बेटियों की शादी हुई, कई के बेटों की जो पढ़ाई है वो पूरी हुई और कई ऐसे लोग थे जिनका इलाज चल गया। कई लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि सुब्रत रॉय ने उनके पैरों में जूता तक पहना दिया। तो ऐसे जो स्कीम थी वो लोगों को हिट कर गई और इस तरह से सुब्रत रॉय इन लोगों का सहारा बन गए। सहारा ने जब सेबी से आईपीओ लेने के लिए आवेदन दिया तो सेबी ने उससे DRHP यानी कंपनी का पूरा बायोडेटा मांग लिया। सहारा शुरू में कुछ सालों तक वह निवेशकों को सारे पैसे देता था, लेकिन बाद में वह निवेशकों को कहता था कि आप पैसे लेने की जगह दोबारा इन्वेस्ट करें। हर बार मैच्योरिटी होने पर वे एक नई स्कीम ला देते थे और फिर से निवेश करा देते थे। रिटर्न्स इतने अच्छे थे कि छोटे कामगार निवेश करते थे। इससे सबका पैसा बार बार निवेश होता रहा। जब सहारा और सेबी की लड़ाई चल रही थी तब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा का पक्ष जानने के लिए कई बार सहारा श्री को कोर्ट में पेश होने का आदेश सुनाया, लेकिन उस वक्त सहारा सुप्रीमो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे थे कि कई बार उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवमानना की। नतीजतन क्या हुआ? देश की सर्वोच्च अदालत को सहारा श्री को जेल भेजने का आदेश जारी करना पड़ा और जिसके चलते आज भी वो बेल पर बाहर हैं और गिरफ्तारी की तलवार अब उन पर लटक रही है। दिक्कतें तब आईं जब उन्होंने कंपनी को पब्लिक बनाया। इसके बाद वे हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पब्लिक हुए, मतलब पहली बार वे प्राइवेट से पब्लिक हुए। इसके पीछे उनका मकसद बिजनेस बढ़ाना था। लेकिन इसके बाद साल 2005 में सेबी से सहारा की लड़ाई छिड़ गई, लेकिन सहारा
अपने घमंड में खुद को सबसे ऊपर समझने लगे। सहारा सेबी को जवाब तक नहीं देते थे। सहारा का सबसे बड़ा दफ्तर लखनऊ में है और लखनऊ में बैठकर ये प्लानिंग की गई कि किस तरीके से अब सहारा का विस्तार किया जाए। ऐसा कहा जाता है इस प्लानिंग के लिए जो प्रपोजल है वो दिल्ली के कनॉट प्लेस के ऑफिस में ही आया था और इसी कनॉट प्लेस दफ्तर से ये खबर बाहर निकली कि सहारा अब आईपीओ लाने वाला है। और जैसे ही ये खबर बाहर निकली, दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार ने मुंबई में सेबी को यह आदेश दिया कि वो सहारा कंपनी की जांच शुरू कर दे। और यही कनॉट प्लेस का जो सहारा का दफ्तर है इस तरह से गवाह बना सहारा के अंत का। सेबी दफ्तर में तो सुब्रतो ने 127 ट्रकों में भरकर 31,000 बक्से में 5 करोड़ डॉक्यूमेंट भेज दिए थे। उन्हें लगता था कि इतने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने में रेगुलेटर को कई महीने लगेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उन पर जांच प्रक्रिया तेज कर दी। सुब्रतो राय कभी भी सुनवाई के लिए नहीं गए, कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी 92 साल की मां बीमार हैं, इसलिए वे कोर्ट नहीं आ सकते। लेकिन उसी दिन वे एक शादी में थे। 3 करोड़ छोटे निवेशक को 24,000 करोड़ कैसे नहीं पहुंचा, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि सुब्रत राय अगर पैसे दे देते तो वे जेल नहीं जाते, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। इसके बाद सुब्रतो राय जेल गए और ये मामला अभी भी चल रहा है। फिलहाल ये तो कहानी थी सहारा सुप्रीमो की अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचने की। मामला फिलहाल पूरा चल रहा है, सहारा और सेबी की लड़ाई चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में देश की सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि सहारा सेबी फंड में 5,000 करोड़ रुपए जो है उसे तुरंत रिलीज किया जाए, ताकि जो करोड़ों निवेशक हैं पाई के लिए जो मोहताज हो रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द उनका पैसा वापस मिल सके।